तो टेस्ट पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें जो हिंट दिया हुआ है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बाद में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो राइट करना है, उस पर टिक करना है, वो टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ -3 होल पावर -3 इच। इनमें कौन सा ऑप्शन होगा, सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर जो करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। तो ये है -3 होल पावर -3। तो सबसे पहले पावर को, माइनस की पावर है तो उसको हम प्लस की पावर बना ले। तो प्लस की पावर बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो बेस का रेसिप्रोकल माइनस का माइनस रहेगा, 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3। तो -1/3 पावर 3 प्लस की बन गई। क्यों बन गई, सिंस a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m, यही होता है। अब -1/3 होल पावर 3 है, इसको हम ओपन कर सकते हैं क्योंकि पावर 3 प्लस की हो गई। तो -1/3 को 3 टाइम्स राइट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मीन्स 8 टाइम्स है, तो माइनस आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई अगर 8 टाइम करेंगे तो माइनस में आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर 1 आ जाएगा अपान 3 3 जा 9 3 जा 27, तो -1/27, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में है -1/27, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 3/4 होल पावर -3 इच। इसको सॉल्व करके देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नंबर जो आपका गिवन है 3/4 होल पावर -3। अब पावर -3 है, माइनस में है पावर, प्लस में पावर चेंज करनी पड़ेगी। तो प्लस में पावर चेंज करने के लिए 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/3 रेसिप्रोकल पावर 3, प्लस की पावर बन गई तो इक्वल हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो पावर 3 है प्लस की, तो इसको 3 टाइम्स ओपन कर देंगे, तो 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64/3 3 जा 9 3 जा 27, तो 64/27, ये आंसर हो गया। तो 64/27 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9, 3 पावर -6 डिवाइड बाई 3 पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने में जो नंबर लिखा हुआ है 3 पावर -6 डिवाइड बाई 3 पावर 4। अब देखिए डिवाइड में बेस इक्वल है, डिवाइड में बेस इक्वल है, और जब बेस इक्वल होते हैं तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। फर्स्ट पावर से सेकंड पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर आपको सिंस a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, ये जो रूल है इक्वल टू a पावर m माइनस n, कि अगर डिवाइड में बेस इक्वल है तो पावर से पावर को माइनस कर देते हैं। बेस 1 टाइम लिखेंगे, पावर से पावर को माइनस कर देंगे। तो यहां 3 पावर -6 डिवाइड बाई 3 पावर 4 है, तो देखिए बेस इसका कितना है 3, तो 3 बेस लिखा। पावर से पावर को माइनस करेंगे तो पावर क्या है आपकी -6 है, -6 से माइनस करेंगे किसको, 4 को, इक्वल कितना आ जाएगा 3 पावर -6 -4, दोनों सेम साइन के हैं, -6 है -4 है, सेम साइन के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं नंबर। तो 6 और 4 ऐड हो जाएगा, 10 आएगा, माइनस का है तो माइनस का 10, 3 पावर -10 आ गया। अब जब 3 पावर -10 आ गया, अब ये ऑप्शन में देख लें क्या इसी रूप में लिखा है, तो हाँ इसी रूप में पावर के रूप में लिखा है, तो यही आंसर हो गया। आप देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ 3 पावर -10, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 5/12 होल पावर -4 इंटू 5/12
होल पावर 3x इक्वल 5/12 होल पावर 5। तो यहां पर ये एक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन आपकी दी हुई है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उस पर टिक कर देंगे। तो ये 5/12 होल पावर -4 इंटू 5/12 होल पावर 3x इक्वल 5/12 होल पावर 5, ये दिया हुआ है। अब इक्वल के लेफ्ट साइड में देखें, बेस इक्वल है, 5/12 इसका भी बेस है, 5/12 इसका भी बेस है। तो जब बेस इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/12 बेस 1 टाइम लिखा और पावर को ऐड कर देंगे तो -4 + 3x, ये हो जाएगा इक्वल 5/12 होल पावर 5। अब यहां पर देखें, दोनों कंपेयर करें, इक्वल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो जो बेस है, बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। कंपेयर करेंगे तो सिंस बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स भी इक्वल होंगी। अब यहां पर पावर्स को इक्वल कर दें, -4 + 3x = 5। तो ये पावर्स पावर के इक्वल हो गए। अब यहां पर x की वैल्यू निकालना है तो 3x के साथ -4 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 3x = 5। अब -4 किस में है, 4 जो है माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो 3x = 9, तो x = कितना आ जाएगा, 9। यहाँ x 3 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 9/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x = कितना हो गया, 3/1 मीन्स हो गया 3। यही आंसर आ गया, कितना आ गया, 3। अब इसमें ऑप्शन में देख ले 3 ऑप्शन कौन सा है, तो देन x = 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।